मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिनी टैंक बॉन्ड को शानदार पैमाने पर तरक्की देने के लिए काम जारी। रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने किया तरक्याती कामों का जायजा। वो टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद कुद्दूस से की इनके घर पर मुलाकात, वो दिया पुरसा। बोधन हल्के को तारीखी तरक्की दी जाएगी। बोधन की हर गली को नए तर्ज पर बुनियादी सहूलत फराहम किया जाएगा। निजामाबाद बोधन सड़क को हाईवेज की तर्ज पर तामीर करने के लिए 54 करोड़ मंजूर। रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। दरगाह हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी उर्स शरीफ का 1 जनवरी को एहतिमाम। अवाम कोविड उसूलों पर पाबंदी के साथ शिरकत करें। सज्जदा नशीन दरगाह शरीफ मजहर आलम की अपील। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कोविड-19 व लॉकडाउन में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले टीआरएस व मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की तहनीती तक़रीब का इनेकाद, वो मुस्तहिक़ीन में राशन की तक़सीम। दो तोला सोने के लिए करीबी रिश्तेदार ने किया खून। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार करते हुए किया राज फाश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहरी तरक्की में किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। निजामाबाद में कई तरक्याती काम अपने तकमील पर। शहर में जारी तरक्याती कामों का निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए शहर के मियां नीतू किरण के नौ तामीर करदा मकान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इनके अफराद खानदान से गुफ्तगू की और शहर के अवाम के मसाइल व शहर की तरक्की के मुताबिक गुफ्तगू की। जिसके बाद इन्होंने तमाम कायदीन के हमरा शहर के किले तालाब पर ज़ेरे तामीर मिनी टैंक बॉन्ड के तामीरी कामों का जायजा हासिल किया और कॉन्ट्रैक्टर के हमरा तमाम कामों का तफसीली तौर पर जायजा हासिल करते हुए मुख्तलिफ खामियों को दूर करने की हिदायत दी और इन तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए जोर दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले में ये अपने नौयत का पहला प्रोजेक्ट है। इसकी तामीर के बाद जिले के अवाम के लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी और टीआरएस हुकूमत वादे के मुताबिक शहर को हर तरह से तरक्की फराहम कर रही है। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में तरक्की की राह पर गामजान। एक जानिब मुस्तहिक़ीन की मदद तो दूसरी जानिब
करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम जारी। बोधन था निजामाबाद सड़क को हाईवे की तर्ज पर तामीर के लिए 54 करोड़ मालियत से तामीर और बोधन के हर गली को बुनियादी मसाइल से पाक बनाने के लिए कार्रवाई का आगाज। इन्होंने बोधन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का लिया जायजा। बोधन यहाँ पर कई बड़े बड़े कायदीन आए, लेकिन इस इलाके को तरक्की देने से कासिर रहे। लेकिन रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की क़यादत में गुज़िश्ता 6 साल में बोधन असम्बली हल्के में करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम अंजाम दिए गए और इन्हीं तरक्याती कामों के मद्देनजर इन्हें अवाम ने दूसरी बार भी भारी वोटों के साथ कामयाब किया और इन्होंने अपनी दूसरी मियाद के दौरान भी सिर्फ 1 साल के दौरान ही बोधन असम्बली हल्के में करोड़ों रुपयों मालियत के तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। और आज भी इन्होंने बोधन मुस्तखर के मरकजी इलाके रक्कासपेट, जहां पर सड़कों की खस्ता हालत के सबब अवाम कई मसाइल से दो चार थी, उस इलाके में पहुंचकर सड़क के तामीराती कामों का आगाज किया और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। इसी के नुक्ते नजर अवाम की सहूलत के लिए करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और बोधन की हर गली में नए तर्ज पर तरक्याती काम जल्द शुरू होंगे। बोधन ता निजामाबाद तक की सड़क 4 CR की लागत से नेशनल हाईवे की तर्ज पर तामीर की जाएगी और दरमियान में जो ब्रिज है इसको भी नए तर्ज से तैयार करने के लिए 14 करोड़ रुपए से काम का आगाज हो चुका है। वाज़ेह है कि इन ब्रिज को तकरीबन 100 साल से किसी ने भी नए तर्ज पर तैयार नहीं किया। इसी तरह इन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के मुताबिक घर घर सर्वे करते हुए हकदार तक पहुँचाने के लिए कोशिश करने का तयक़ुन दिया। डबल बेडरूम के हौज में किसी तरह की रकम वसूली का मामला सामने आने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का ओहदेदारों कायदीन को इंतबाह दिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे आंखों देखा हाल कि जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसको डबल बेडरूम की ज़रूरत है, जिसके पास प्लाट है, प्लाट के अलायदा जिसके पास प्लाट नहीं है, जिसके पास प्लाट है वो प्लाट पे घर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से उनको मदद की जाएगी। उसके अलावा जिसके पास बिल्कुल भी कोई प्लाट नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, उनके हालात हम नहीं चाह रहे कि बीच में लोग जो है किसी तरीके से कोई ना कोई लोगों से पैसे पूछ के और जो है हम तुम्हारे को घर दिलाते बोल के उनको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि मैं हमारे चेयरमैन साहब के साथ और वाइस चेयरमैन साहब, काउंसलर्स तमाम और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर MRO के साथ मेरा डोर टू डोर दौरा यहाँ पे रक्कासपेट में होगा। वहीं पे जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को इमीडिएट हम लोग वहाँ पे उनकी पहचान शनाख्त करके उनकी एक फ़हरिस्त तैयार करेंगे और फ़हरिस्त में जो है फेस वाइज उन लोगों को घर अलॉट कर दिए जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये लोग जो है परेशान हो और दूसरे कहीं ना कोई लोग गुमराह करके कुछ पैसे दो, डबल बेडरूम दिला रहे, इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश करते। मैं पहले भी बोल चुका, ऐसे कोई लोग रहेंगे उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गरीब लोगों की मदद करना बहुत बड़ा काम है और इसमें जो भी हाथ बटाएंगा, साथ में मदद करेंगे, उनके लिए भी उतना ही सवाब है। तो मेहरबानी से आप तमाम लोग इसमें मेरे दौरे में शिरकत करके कोऑपरेट करिए, मेरा आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है। और बाकी जो इंटरनल वार्ड्स के रोड्स बाकी है, ड्रेन्स बाकी है काउंसलर्स के पास, इसके लिए खुसूसी फंड मार्च के बाद लाया जाएगा। और इसमें जो वार्ड्स में जो अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे कि किसी की रोड नहीं है, नाली नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स है। हमारे पॉल साहब भी कल बता रहे थे उनके भी वार्ड में कुछ लाइट्स नहीं है, खंबे नहीं है। तो ऐसा जो भी दूसरे जो भी मसाले पूरे होंगे। जो निज़ामाबाद बोधन की रोड है जिससे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा, तकरीबन 100 साल हो गए वो ब्रिजां तो कोई बनाए नहीं आज तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रिज का काम चालू हो गया, 14 करोड़ रुपए वो ब्रिज के लिए दिए हम लोग, ब्रिज का काम स्टार्ट हो गया। और जो नेशनल हाईवे में अंडर में आके वो रोड भी जो है 40 करोड़ रुपए से ये रोड की तामीर शुरू हो गई। इंशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर निज़ामाबाद बोधन का जो फासला है वो 15 से 18 मिनट में आप बोधन से निज़ामाबाद पहुँचे जैसा उस तरीके से वो रोड की तामीर की जा रही है, वो भी जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। और कुछ भी कामें हैं थोड़े बहुत डिले हुए होंगे क्योंकि ये कोरोना की वजह से आप लोग सब जानते। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से मुस्तहिक़ीन में राशन की तक़सीम तक़रीब का अहतमाम। कोविड व लॉकडाउन में बेलूज़ खिदमात अंजाम देने वाले कायदीन की खिदमात की सताइश करते हुए मजलिसी कॉरपोरेटर्स व कायदीन की तहनीती तक़रीब का अहतमाम अमल में लाया गया।
तेलंगाना जमीयतुल हफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद ये एक शहर के उलमा व हफ़ाज़ की तंजीम है जिसके तहत गुज़िश्ता सालों में कई फलाही काम अंजाम दिए जा चुके हैं। कोविड व लॉकडाउन के हालात में उलमा कराम की माशी परेशानियों को देखते हुए इस तंजीम की जानिब से जिले के मुख्तलिफ उलमा कराम को राशन की तकसीम की गई थी। इस राशन की खास बात ये थी कि इसमें तकरीबन 54 अक़साम की अशिया उम्दा मियार की मौजूद थी और आज इस तंजीम की जानिब से कई मुस्तहिक़ीन में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। वाज़ेह है कि इनकी जानिब से ये काम इन अफराद की शनाख्त को पर्दे में रखते हुए किया जा रहा है। इसी तरह आज कोविड व लॉकडाउन में बेलूस अंदाज में अवाम की खिदमत करने वाले कॉर्पोरेटर्स और समाजी कायदीन की तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में शहर के मियां नीतू किरण, TRS कॉर्पोरेटर डंडू शेखर, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद अली बागबान, हारून खान, जकीउद्दीन, माजिद सिद्दीकी, सलीम, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, अफसर बेग, रियाज व दीगर कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत की और इनकी खिदमत को तंजीम के जिम्मेदारों ने सताइश करते हुए तहनीत दी। इसी तरह मुख्तलिफ समाजी खिदमत गुजार कायदीन को फर्दन तहनीत दी गई। इस मौके पर तंजीम हाफिज सैयद वाजिद नवाज ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में सदर जमीयत मौलाना सैयद समीउल्लाह, सदर हज सोसाइटी मौलाना मोहम्मद इस्माइल आरिफी, मोहम्मद नसीरुद्दीन रिटायर्ड लेक्चरर, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल कासमी और दीगर ने शिरकत करते हुए जलसे की सरपरस्ती की। मुश्किल समझ सकता है, उनकी तकलीफ समझ सकता है और उनकी प्यार मोहब्बत जरूरत को समझ सकता है, क्योंकि सब ग्रंथों में, सब बुक्स में यही एक कंक्लूजन रहता है कि इंसान में भगवान को, खुदा को देखो, इंसान को इंसान के तरफ पहचानो। क्योंकि आजकल ऐसा सिचुएशन आया है, पिछले 8 महीने से अपन कोरोना वायरस से इतने जूझ रहे हैं, इतने मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो उसमें एक इंसान ही एक इंसान को ऐसे टाइम पे हेल्प कर सकता है। वो डॉक्टर होने दो, पुलिस होने दो, इंसान, मामूली इंसान होने दो, कौन तो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने दो, उनका कौन सा भी स्टेटस होने दो, मगर हेल्प एक कॉमन चीज है। ऐसे ही रास्ते दरगाह हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी का सालाना उर्स शरीफ का 1 जनवरी से आगाज। अवाम कोविड उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए शिरकत करें। सज्जदा नशीन दरगाह शरीफ की अवाम से अपील। दरगाह हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ बाबन साहब पहाड़ी जो शहर की सबसे मशहूर मारूफ दरगाह है, जहां हर साल उर्स शरीफ में हजारों की तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। इस बार उर्स शरीफ के मद्देनजर सज्जदा नशीन दरगाह शरीफ मजहर आलम ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए उर्स शरीफ की तारीख से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इस साल उर्स शरीफ का एहतमाम जनवरी 1 तारीख को किया जा रहा है। 2 जनवरी को चरागा और 3 जनवरी को जियारत की जाएगी। इन तमाम तकरीब में कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए अवाम से शिरकत की इन्होंने अपील की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बाहसियत जानशीन दरगाह हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी मरहूम हज़रत सैयद शाह मक़सूद आलम हुसैनी का बड़ा फ़र्ज़ंद मुखातिब हो रहा हूँ किला चौरस्ता खानक़ाह से। निज़ामत की आवाम को और सारे सलासिल वालों को ये इत्तला दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह शरीफ का और मस्जिद मदनी का बाबन साहब पहाड़ी तकरीबन 99% काम मुकम्मिल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 इसमें सलासिल के कलर्स भी जो है ऐड किए गए हैं, खादरिया, चिश्तिया और साइबेरिया, और क्लीनिंग का इंतज़ाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है बल्दिया वालों की तरफ से। कलरिंग का काम हो चुका है और क्लीनिंग का भी काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो सालाना ज़िम्मेदारियां हैं हम उसको सारी चीज़ को उसी अंदाज़ में लेके चल रहे हैं और अल्लाह चाहे तो हर साल जैसे प्रोग्राम होता है वैसे ही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस माह की 28 तारीख से रायतु बंधु के तहत किसानों के खातों में रकम की मुंतकिली का आगाज। रियासती वज़ीर आला KCR ने ओहदेदारों को हिदायत जारी की।
आज रियासती वजीर आला KCR साहब ने एलामिया जारी करते हुए अहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि इस माह की 28 तारीख से तमाम किसानों के अकाउंट्स में रायतू बंधु के तहत रकम को जमा किया जाए और ये काम अंदरून 10 यौम में मुकम्मल कर लिया जाए। वाज़ रहे कि रियासती TRS हुकूमत की जानिब से ये स्कीम किसानों की फलाह बहबूद के लिए अमल में लाई गई, जिससे शोबे ज़राअत को मुस्तहकीम बनाया जाएगा। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से सीनियर कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस के फर्जिन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। निजामाबाद अर्बन MLA मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता ने मिस्टर MA कुद्दूस सीनियर कॉर्पोरेटर के घर पहुंचकर इनके अफराद खानदान से नौजवान फर्जिन मोहम्मद अब्दुल सलाम की सना इर्तहाल पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत किया। बीगाला गणेश गुप्ता ने मिस्टर कुद्दूस के अफराद खानदान से गुफ्तगू करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की और कहा कि मुझे इस वाक़े से दुख हुआ है और मैं आपके गम में बराबर का शरीक हुई। इन्होंने अब्दुल सलाम के बच्चों के साथ शफकत का इजहार किया। अनवर दक्कन न्यूज के बमौजिब इस वाक़े पर श्रीमती नीतू किरण मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MA जलील, अकबर हुसैन कॉर्पोरेटर, इमरान शहजाद, हलीम कमर, फयाज अमर, महबूद मोहम्मद सोफी, सैयद सादिक, TRS कायदीन मोहम्मद साबिर, इन्नराई खसू, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मुजाहिद, इन्नराइस के अलावा दीगर मौजूद थे। तीसरे मरहले में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत जिले किसानों के लिए 20 करोड़ की इजराई। बरसर इख्तिदार मरकजी भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की गुज़िश्ता 7 साल से मुतारिफ करदा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत जिले निजामाबाद से वाबस्ता जुमला 95,000 किसान हर माह के दौरान फी कर 2,000 रुपयों से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इस खुसूस में मरकजी हुकूमत ने जारिया साल के दौरान तीसरे और आखिरी मरहले के तौर पर जुमला 20 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई और ये रकूमात मुतल्लिका किसानों के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया गया। इस तीसरे मरहले में फी कर्ज किसान के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए जमा करवाए गए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र होगी, रियासत तेलंगाना से वाबस्ता जुमला 35 लाख किसान इस स्कीम से हर माह इस्तेफादा कर रहे हैं। इस तीसरे मरहले के तहत इन तमाम किसानों के मुतालिका बैंक अकाउंट में जुमला 700 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। हैदराबाद ता परभनी एक्सप्रेस ट्रेन अब नांदेड़ ता परभनी चलाई जाएगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीजन के तहत रोजाना चलाए जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन हैदराबाद ता परभनी जो बरहा सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद, बासर, नांदेड़ और पूर्णा के दरमियान चलाई जाती है। अब मुतालिका काम की जानिब से इस ट्रेन की गिरफ्तार में इजाफा करते हुए इसे हैदराबाद के बजाय नांदेड़, जिले विकाराबाद, बरहा लिंगमपल्ली तक तोसी करने का ऐलान किया गया, जिस पर 1 जनवरी 2021 की शाम से अमलावरी होगी। वाज़ेह रहे कि ये एक्सप्रेस ट्रेन साबिक़ा में पैसेंजर ट्रेन की हैसियत से रोजाना चलाई जाती थी। अब ये ट्रेन हैदराबाद के बजाय सिकंदराबाद से रोजाना रवाना होगी, जबकि हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन से रवानगी को बर्खास्त कर दिया गया है। ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक शख्स की मौत। खेत हो या सड़क, तेज रफ्तार ड्राइविंग जानलेवा साबित होने का इल्म होने के बावजूद लोग तेज रफ्तार ड्राइविंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हादसा पेश आने की सूरत में मौत वाक़ई हो रही है। खेतों में ट्रैक्टर को तेज रफ्तार चलाने वाला शख्स ये ट्रैक्टर बेकाबू होकर उलट जाने से इसके नीचे दबकर हलाक हो गया। मुकाम हादसे पर दिलखराश मंजर दिखाई दे रहा था। 3 नाबालिग लड़कियों की असमत रेजी करने वाले शख्स पर केस दर्ज। निजामाबाद रूरल सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनाथ ने बताया कि 3 नाबालिग लड़कियों की असमत रेजी करने वाले पीर अहमद 60 साल शख्स पर असमत रेजी SC/ST अट्रैसिटी के तहत केस दर्ज किया गया है। इस शर्मनाक वाक़े से अवाम में बरहमी पाई जाती है। ज़ईफ खातून के कत्ल की वारदात सेलफोन कॉल की बुनियाद पर कत्ल का मामला हल।
शहर की कोट गली में कल ज़ईफ खातून के कत्ल की सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई। 2 तोला तलाई जेवर के लिए ज़ईफ खातून के कत्ल की वारदात अंजाम देने का इंकशाफ हुआ है। डिचपली सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि इंदलवई मंडल तिरमनपल्ली के रहने वाली एल्वा 70 साल ज़ईफ खातून निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए 11 दिसंबर के दिन ये खातून हस्बे मामूल मकान से रवाना हुई और लापता हो गई। 2 दिन तक लापता रहने पर अफरादे खानदान तशवीश में मुब्तला हो गए और 14 दिसंबर को पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ज़ईफ खातून के सेल नंबर पर रब्त में आने वाले अफराद से पूछताछ का आगाज किया। इसके आखिरी फोन पर बात करने वाले शख्स से रब्त पैदा करने पर निजामाबाद शहर के कोट गली के रहने वाली एक जोड़े से इस ज़ईफ खातून की मुलाकात होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि जोड़े ने ज़ईफ खातून के गले में मौजूद 2 तोला तलाई जेवर सरका करने का मंसूबा तैयार किया और इसे 11 दिसंबर की शब अपने मकान पर तलब किया और यहीं पर शब बसरी करने पर जोर देते हुए रात के वक्त इसका कत्ल कर डाला। नाश को घर में ही दफन कर दिया गया। पुलिस ने इस जोड़े से सख्त पूछताछ की, इकबाल जुर्म करते हुए तफसीलात का इंकशाफ किया। नाश को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ज़ईफ खातून का कत्ल करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। ఎల్లయ్య అండ్ వాళ్ళ భార్య నర్సవ్వ ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళకి ఆర్థిక ఇబ్బందులతోటి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఒక 3 నెలల నుంచి ఈ ఎవరైతే ఇప్పుడు మిస్ అయిపోయిందో ఆ ఎల్లవ్వ ఇంటికి దగ్గరలో ఉంటారు. ఆమెతో పరిచయం ఏర్పడ్డది. ఆమెతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో పసరమంది కావాల్సినట్టు మాట్లాడినప్పుడు ఆమె మీద ఉన్న నగలు చూసి వాళ్ళకి దుర్బుద్ధి కలిగింది. భార్యాభర్తలకు దుర్బుద్ధి కలిగి 11వ తారీఖు రోజు ఆమెను తీసుకొని నిజామాబాద్ ఇక్కడి నుంచి ఇందలవాయ నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్ళి వాళ్ళు ఈ మధ్యన అంటే ఒక అద్దెగా తీసుకున్నారు కోటగల్లీలో, నిజామాబాద్లో కోటగల్లీలో ఒక రూమ్ తీసుకున్నారు. ఆ రూమ్లోకి ఆమెను తీసుకొని పోయి పసరమంది ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పి ఆ రోజు మొత్తం ఆమెతోటి నైట్ అంతా అక్కడే ఉండి ఆమెని రాత్రిపూట భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఆమె చీరతోటే మెడకి బిగించి చంపి ఆమె నగలు తీసుకొని ఆమె శవాన్ని ఏం చేయాలో అర్థం కాక అక్కడే అదే ఇంట్లో బండలు తొలగించి బొందబెట్టినారు. తర్వాత మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ భాగంగా వాళ్ళని పట్టుకొని విచారించగా వాళ్ళు నిజం ఒప్పుకున్నారు. దాని మీద ఆ శవంను ఎంఆర్ఓ గారితో తీసి పంచనామా నిర్వహించి వాళ్ళ బంధువులకు అప్పచెప్పినాము. मदरसा माज बिन जबल बोधन की जमीन खरीदी के लिए खादिमुल कुरान मौलाना गुलाम मोहम्मद दस्तानवी की अपील। मौलाना अब्दुल साइद कासमी बानी व नाजिम मदरसे के मुताबिक माज बिन जबल बोधन का एक बड़ा वफद खादिमुल कुरान मौलाना गुलाम मोहम्मद दस्तानवी कोला कॉलेज के मंजूरी मिलने पर मुबारकबाद देने अक्कर गुआ का सफर किया। बोधन के इस वफद ने नाजिम मदरसे के साथ मोहतरम अलहाज मोहम्मद मोइनुद्दीन सिटी बिल्डर इंजीनियर सैयद अब्दुल हकीम गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर डॉक्टर सोहेल परवेज खान, मोहतरम अलहाज मोहम्मद अरशादुल्ला खान, खलीफा कुतुब दक्कन, हाफिज मोहम्मद मुबीन अनीसा नगर, हाफिज मोहम्मद जुबैर, हाफिज मोहम्मद जाकिरिया कामरेड्डी शामिल थे। लॉ कॉलेज परमिशन मिलने पर वफद ने खादिमुल कुरान को मुबारकबाद देते हुए शालपोशी की सादत हासिल की। इस मौके पर वफद ने मदरसा माज बिन जबल और मौलाना दस्तानवी लाइब्रेरी की खदमात को पेश किया। मौलाना दस्तानी ने मदरसे के लिए 3 एकड़ जमीन खरीदी की कारगुजारी सुनकर फरमाया कि अभी और एक जमीन मदरसे के लिए खरीदना जरूरी है। इसी तरह ये भी फरमाया कि लाइब्रेरी के जरिए अवाम का मदरसे से हमेशा मुस्तकिल राब्ता रखने के लिए लाइब्रेरी के वास्ते भी मलगी की जमीन खरीदने का मशवरा किया गया। मदरसे के फारिग जुमला 33 हाफिज की इसनाद पर मौलाना ने इस मौके पर दस्तखत किए। मौलाना दस्तानवी ने बोधन के वफद के जरिए तमाम असहाबे खैर से अपील की कि मदरसा और लाइब्रेरी के लिए जमीन खरीदने दिल खोल कर ताउन फरमा कर सवाबे जारिया हासिल करें। मौलाना ने मशवरा दिया कि इस वक्त मदरसे में इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किया जाए। मेडिकल कॉलेज का क़याम वक्त की सब में जरूरत है, लिहाजा मदरसे में BAMS या BHMS मेडिकल कॉलेज कायम करने की फिक्र फरमाए। राब्ते के लिए सेल नंबर 9441086528। जिले के 15,000 खानगी असातिज़ा कई माह से बेरोजगार। खानगी असातिज़ा को किसी गोशे से तायद हासिल नहीं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से सरकारी और खानगी मदारिस को गुज़िश्ता मार्च से बंद कर दिया गया है और दुनिया भर में नए वायरस की इत्तलात के बायस फिर से खौफ तारी है। मुल्क के कई रियासतों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है।
आइंदा चंद माह तक ही मदारिस की कुशादगी के कोई इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2 माह अमेरिका में मदारिस की कुशादगी अमल में लाई गई थी, लेकिन हजारों मासूम तुलबा कोरोना से मुतासिर हो गए। रियासत आंध्र प्रदेश में भी स्कूल्स की कुशादगी के बाद तुलबा को कोरोना वायरस हो जाने के बायस हिंदुस्तान में तालीमी मदारिस की कुशादगी में पशोपेश किया जा रहा है। दुनिया भर में फिर से नए वायरस का खौफ तारी है। मुल्क के 2 रियासतों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगले तालीमी साल तक स्कूल की कुशादगी का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक निजामाबाद और कामारेड्डी अजला में तकरीबन 15,000 खानगी असातिज़ा 10 माह से बेरोजगार हैं। खानगी असातिज़ा बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। कई खानगी असातिज़ा रोजमर्रा जरूरियात की तकमील के लिए मजदूर पेशा इख्तियार करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये वही असातिज़ा हैं जिनकी खिदमात से खानगी स्कूल्स इंतजामिया कई बरसों से लाखों रुपये आमदनी हासिल करते हुए मैशियत को मुस्तहकम कर दिया है। लेकिन आज जबकि खानगी असातिज़ा संगीन माशी बहरान से दो चार है, खानगी असातिज़ा के माशी बहरान को मद्देनजर रखते हुए बास असातिज़ा तंजीमों की जानिब से अहले खैर हजरात से इमदाद वसूल करते हुए हवाले की जा रही है, जो नाकाफी साबित हो रही है, जिसके बायस कुछ दिन कबल खानगी मदारिस में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा अजला के दफ्तर महकमा तालीमात पर एहतिजाज करते हुए हुकूमत से इमदाद इजरा करने का मुतालबा किया। खानगी असातिज़ा को किसी गोशे से तायद हासिल नहीं हो रही है, जो हुकूमत पर दबाव डालते हुए खानगी असातिज़ा जो 6 माह से बेरोजगार हो चुके हैं, तनख्वाह हासिल नहीं कर रहे हैं, उन्हें हुकूमत की जानिब से कुछ न कुछ इमदाद मंजूर की जाए। मरकजी वज़ीर तालीम ने मदारिस की कुशादगी के सिलसिले में अभी तक कोई इशारा नहीं दिया है। आइंदा कई माह तक तालीमी मदारिस की कुशादगी अमल में आने के कोई इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में खानगी असातिज़ा मुस्तकबिल को लेकर तशवीश में मुब्तला है और रोजमर्रा जरूरियात की तकमील माशी बहरान की वजह से हजारों खानगी असातिज़ा परेशानी से दो चार हो रहे हैं। ना ही कोई फलाही इदारा, ना मिली तंजीम, ना सरकारी इदारा या तंजीम, विज़रा या अरकान असम्बली या सियासी जमातों की जानिब से बेरोजगारी का शिकार माशी बहरान से दो चार खानगी असातिज़ा के लिए शख्सी इमदाद की इजराई अमल में ला रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मच्छर कश अद्वियात का अदम छिड़काव। शहर के तमाम इलाकों में मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव करने अवाम का मुतालबा। हर मौसम में बेहिसाब मच्छर इंसानों को परेशान करते हैं। गुज़िश्ता कई माह से मच्छरों की इतनी कसरत हो चुकी है, अवाम परेशान है। मच्छरों की कई किस्म अवाम के लिए बाइस तशवीश बन चुकी है। अवाम का कहना है कि मच्छर बेहुस्न हो चुके हैं। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए अलाउट या गुड नाइट, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, बत्ती इस्तेमाल करने के बावजूद भी मच्छर ना भागते हैं ना मरते हैं, बेहस हो चुके हैं। मच्छरों के खात्मे के लिए बल्दिया की जानिब से मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव और फोकिंग मशीन इस्तेमाल न किए जाने से शहर के तमाम ही इलाकों में बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में शाम के वक्त मच्छरों की कसरत हो जाती है। रातों में मच्छरों की कसरत से अवाम की नींदें हराम हो चुकी हैं। अवाम का कमिश्नर जितेश पाटिल और MHO के अलावा तमाम ही मुंतखबा कॉर्पोरेटर से पुरजोर मुतालबा है कि शहर के अक़लियती इलाकों में मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव हर हफ्ते में एक बार जरूर करें और हर 2 दिन बाद फोकिंग मशीन से मच्छर कश धुएं को छोड़ा जाए। देखना यह कि मुंतखबा सियासी कायदीन बल्दी ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो दिलाते हुए कब अक़लियती इलाकों में मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव कराएंगे या हमेशा की तरह वही रफ्तार बेढंगी बल्दी डिवीजनों में वबा अमराज, नाक़िस सफाई,
बेशुमार बुनियादी मसाइल के बावजूद मुंतखबा कायदीन गफलत में पड़े हुए हैं। वबाई अमराज से कसी तादाद में मर्द और खवातीन बच्चे शरीक दवाखाना हो रहे हैं। मच्छर कश अद्वियात का जंगी खतूत पर छिड़काव करने अवाम बार बार मुंतखबा सियासी कायदीन और बल्दी ओहदेदारों से मुतालबा करने के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहर के तमाम ही इलाकों में मच्छरों की कसरत के बाइस अवाम बेहद परेशान है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव की कोई इतला गुज़िश्ता कई दिनों से नहीं है। ओहदेदार मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, अवाम में तशवीश है। रात की तकारीब को फिर बंद करने का इम्कान। बास शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज होने पर शहरियों में बेचैनी। मुल्क की 2 रियासतों में रात के कर्फ्यू के निफाज के ऐलान के बाद शहर के अवाम में बेचैनी की कैफियत पैदा होने लगी है और कहा जा रहा है कि रात के वक्त जो तकारीब का सिलसिला बहाल किया गया है किसी भी वक्त बंद किए जाने का इम्कान है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई शहरों के अलावा कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के कर्फ्यू के निफाज का ऐलान किया जा चुका है और केरला में भी इस पर गौर किया जाने लगा है। शहर में लॉकडाउन के बाद बतदरीज रात के औकात में शादी ब्याह की तकरीब का इनेकाद शुरू किया जा चुका है और साबिक की तरह बाज़ाब्ता हजारों अफराद पर मुश्तमिल तकारीब मुनक्किद की जाने लगी है। लेकिन अब जबकि 2 रियासतों में रात के कर्फ्यू के निफाज का फैसला किया गया है, तो ऐसी सूरत में आइंदा 1 हफ्ते के दौरान मुनक्किद होने वाली तकारीब के बयान की जानिब से तशवीश और तफरुकात का इजहार किया जा रहा है। अगर रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी ऐसा कोई फैसला किए जाने की सूरत में कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में किसी तरह के इक़दामात के मुतालिक दरियाफ्त किए जाने पर महकमा सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि सूरत हाल का जायजा लेते हुए हुकूमत की रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसके बाद ही कोई कतई फैसला किया जाएगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मिनी टैंक बॉन्ड को शानदार पैमाने पर तरक्की देने के लिए काम जारी। रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने किया तरक्याती कामों का जायजा। वो टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद कुद्दूस से की इनके घर पर मुलाकात, वो दिया पुरसा। बोधन हल्के को तारीखी तरक्की दी जाएगी। बोधन की हर गली को नए तर्ज पर बुनियादी सहूलत फराहम किया जाएगा। निजामाबाद बोधन सड़क को हाईवेज की तर्ज पर तामीर करने के लिए 54 करोड़ मंजूर। रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। दरगाह हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी उर्स शरीफ का 1 जनवरी को एहतिमाम। अवाम कोविड उसूलों पर पाबंदी के साथ शिरकत करें। सज्जदा नशीन दरगाह शरीफ मजहर आलम की अपील। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कोविड-19 व लॉकडाउन में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले टीआरएस व मजलिसी कॉरपोरेटर्स की तहनीती तकरीब का इनेकाद, वो मुस्तहिक़ीन में राशन की तक़सीम। दो तोला सोने के लिए करीबी रिश्तेदार ने किया खून। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार करते हुए किया राज़फाश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।